पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। यकम रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। रमजान का चांद नजर नहीं आया, पहला रोजा इतवार को होगा। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चांद की रुयत के लिए जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा है। कतर, ओमान और कुवैत में भी चांद नजर आ गया। अरब मीडिया के मुताबिक मलेशिया और ब्रुनाई में रमजान का चांद नजर नहीं आया, पहला रोजा इतवार को होगा। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक में धमाका। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबरा और मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 6 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका नमाज जुमा की अदायगी के दौरान हुआ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा बुज़दिलाना और मज़मूम कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को पस्त नहीं कर सकती। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे, पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। आईनी बेंच में मजीद 5 जजों के इजाफे की मंजूरी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर आईनी बेंच में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से 2, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद से एक जज शामिल किया गया। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच में मजीद 5 जज शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और PTI के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने मुखालफत की। कहा आईनी बेंच में कौन से जजेस होंगे ये इख्तियार आईनी बेंच के सरबरा के पास नहीं होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। गजनफर अली खान, तारिक बाजवा, इबहर गुल, तनवीर अहमद शेख के नामों की मंजूरी। चारों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया है। 9 मई के मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। इस पोजीशन में नहीं कि फौरी कमीशन बना दें। कमीशन बन जाए तो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसले का क्या बनेगा। 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए PTI की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा आपकी इस्तदा गैर मौसर हो चुकी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा 9 मई वाक़यात पर किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं। आपने दरख्वास्त में लिखा 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेटा सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। वकील ने कहा जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए काबीना अरकान की मुलाकात, मुल्क की माशी सूरत हाल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप सबका इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया है। अरकान की कारकर्दगी का बाकायदा जायजा मैं खुद लूँगा। माशी आशारिये की मजीद बेहतरी के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। थकवाल में नीला इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस खाई में गिर गई। बस में 50 के करीब मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 8 अफराद जाम बहक, 2 शदीद जख्मी, 15 मामूली जख्मी हुए। मुसाफिर बस सुवात से कराची जा रही थी। उधर वाशक में 3 तेल बरदार गाड़ियों में तसादुम हो गया। इस हादसे में 5 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए। इस हादसे की वजह सड़क की खराबी को करार दिया जा रहा है।
पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। शरह सूद में कमी से सरमायाकारों को फ़ायदा हो रहा है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है, चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए शानदार जगह है। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को तस्लीम किया गया है। वज़ीर आज़म ने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को तस्लीम किया। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का नाम मनशियात केस से खारिज कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हो चुका है। उसे मनशियात केस में 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर आखिरी बार अदालत में पेश हुआ। 22 फरवरी तक मुस्तफ़ा आमिर के वारंट गिरफ्तारी जारी होते रहे। मुस्तफ़ा के दो साथी मियां अम्मार हमीद और फैसल याकूब इश्तिहारी हैं। कराची के इलाके बोट बेसिन में शहरियों पर तशद्दुद में शाहजैन मरी मुलव्विस निकला। 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। DIG साउथ के मुताबिक मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी क्वेटा फरार हो गया। फुटेज में एक कार सवार को दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते देखा जा सकता है। 6 से 7 मुसल्लह अफराद ने गाड़ी में बैठे 2 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाकया 19 फरवरी को पेश आया। मुकदमा थाना बोट बेसिन में दर्ज किया गया। मंसूर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। मकतूल रेहान दोस्तों के साथ घर के बाहर बैठा था। वाक़े की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। मुल्ज़िमान को लूट मार के बाद फरार होते देखा जा सकता है। कराची में ट्रैफिक हादसा से मजीद 3 अफराद की जान गई। शारे फैसल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 2 अफराद जा बहक हो गए। राइडर सवारी लेकर जा रहा था। नुमाइश चौरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई। हादसे में एक नौजवान जा बहक और एक जख्मी हुआ। गुलशन इकबाल इतवार बाजार के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। क़य्यूमाबाद के PT ब्रिज पर मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए वाटर टैंकर हादसे का शिकार। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल की चेन उतर गई थी। वाटर टैंकर अकब से आ रहा था। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाने वाला अहम मैच बारिश के बायस मंसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बारिश की मुदाखलत से कबल 274 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने 12.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए थे। इससे कबल अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर्स में 273 रन बनाकर आउट हुई। सदीकुल्ला ने 85 रन की इनिंग्स खेली। अजमतुल्ला ने 67 रन की इनिंग्स खेली। इब्राहिम ज़ादरान 22, रहमत शाह 12 और मोहम्मद नबी 1 रन बना सके। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद को कोचिंग से हटाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद का अबूरी हेड कोच की हैसियत से मुआहदा ख़त्म हो चुका है और वो NCA में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। ज़राए बता रहे हैं कि आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी से भी फारिग कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी के बायस दीगर सेलेक्टर्स के लिए भी ओहदे बचाना मुश्किल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की सिलेक्शन मेरिट पर नहीं हुई। बाबर आजम कोहली की तरह परफॉर्म करें तो सर पर बिठाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नॉन क्रिकेटर्स चला रहे हैं। साबिक कप्तान मोइन खान कौमी टीम की कारकर्दगी पर फट पड़े। कराची में कश्मीर सुप्रीम लीग की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे। इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान जॉस बटलर ने कप्तानी से इस्तीफे देकर मिसाल कायम कर दी है। जॉस बटलर ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम मेरी क़यादत में अच्छा खेल पेश नहीं कर सकी और मेरी कप्तानी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नताइज मायूस कुन रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जॉस बटलर का बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा।
पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट का इनेकाद 11 अप्रैल से 18 मई तक खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम फाइनल समेत 18 मैचेस की मेज़बानी करेगा। रावलपिंडी में इफ्तिताही मैच समेत 11, जबकि कराची और मुल्तान में 5 मैचेस खेले जाएंगे। पेशावर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैचेस की मेज़बानी करेगा। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल का दूसरा मरहला एशिया कप की मेजबान भारत के पास है, लेकिन टूर्नामेंट भारत के बजाय रवा साल सितंबर में यूएई में करवाए जाने का इम्कान है। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बाइस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान है। टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका और यूएई के वेन्यूज से गौर है और वेन्यू का हतमी फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल ने करना है। होगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत में 6 रुपये 15 पैसे की बड़ी कमी कर दी। फी किलो कीमत 247 रुपये 82 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत में 72 रुपये 57 पैसे की कमी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2996 से कम होकर 2924 रुपये हो गई। गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला जारी है। इसराइल ने 24 बच्चों समेत मजीद 46 फलस्तीनी रिहा कर दिए। काहिरा में दूसरे मरहले के लिए हमास और इसराइल में मुज़ाकरात का आगाज हो गया। आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी का आज 97वां यौम पैदाइश। बाबाए खिदमत ने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी तो जैसे लावारिस बच्चों और बेसहारा ख्वातीन और बुजुर्गों को सहारा मिल गया। दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम की। खिदमात के एतराफ़ में उन्हें कई ममालिक और आलमी एजाज़ात से भी नवाजा गया। ईदी आज भी हर पाकिस्तान के दिल में जिंदा है। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का दूसरा कामयाब सफर हैदराबाद, मीरपुर खास और छोड़ से होता हुआ खोखरा पार तक जारी रहा और कराची में वापसी पर इख्तिताम पजीर हो गया। मुसाफिरों को अंदरूनी सिंध के तारीखी मकामात को करीब से देखने का मौका मिला। छोड़ पर्ची जीवीरी में गुरूब आफ्ताब के खूबसूरत नज़ारों के अलावा सहराई कैमल राइड से भी खूब लुत्फ अंदोज हुए। इटली के मारूफ मिलान फैशन वीक में ख़वातीन के लिए नई कलेक्शन पेश करती गई। ख़िज़ां और मौसम सरमा की मुनासबत से ढीले ढाले लिबास तैयार किए गए हैं। ये फैशन वीक 3 मार्च तक जारी रहेगा। और तस्वुराती जानवर खौफनाक हकीकत निकला। अनोखी कहानी पर मुश्तमिल हॉलीवुड की आने वाली हॉरर मूवी डेथ ऑफ यूनिकॉर्न का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।